संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में इतनी भक्ति करता है लेकिन फिर भी उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण है शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना। दर्शकों, दिल्ली की निवासी शकुंतला देवी जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शकुंतला जी सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करती थीं और विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा करती थी। इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी शकुंतला जी को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो गया था और हालात बहुत खराब हो चुके थे। शकुंतला जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। तो आइए जानते हैं कि आखिर शकुंतला जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं शकुंतला जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। हाँ, सत साहिब भगत जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शकुंतला भगत जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगत जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा इन सब की भक्ति करते थे और मेन जो है हम शंकर भगवान को ज़्यादा मानते थे। उनकी शिवलिंग स्थापना करवाई, इधर पास में एक ITO पे 2 जगह शिवलिंग स्थापना भी कराई। और जब तक हम इतना मानते थे शंकर भगवान को, जब तक जल नहीं चढ़ जाता, कहीं घूमने गए हैं या किसी के घर गए हैं, तो अगर जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग नहीं मिलता था तो मैं पानी भी नहीं पीती थी। जब तक खाना तो दूर की बात है, पानी तक भी मैं ग्रहण नहीं करती थी। बहन जी, पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, शंकर जी को अपना मुख्य इष्ट मानते थे और शंकर जी को जल चढ़ाकर ही आप भोजन ग्रहण करते थे। आपकी भक्ति में बहुत गहरी आस्था थी। तो जो ये भक्ति साधना आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भगत जी, लाभ तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान तो हुआ। एक बेटा था सबसे बड़ा, वो थोड़ा सा गर्म पानी से गिर गया था, हिप्स थोड़े से हुए थे, कोई ज़्यादा जला भी नहीं था, उससे वो एक्सपायर हो गया था। इसके बाद ये 3 बच्चे हुए। ये भी ऐसे बीमार सा रहता था, लड़का भी, और लड़की को भी दौरे पड़ते थे, दोनों को दौरे पड़ते थे। बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा एक तो चला गया, अब इनको भी दौरे पड़ने लग गई, पता नहीं अब। और शंकर भगवान से इतना प्रार्थना करते थे। बहन जी, आपने बताया कि शंकर जी की भक्ति करते करते आपके बेटे की मृत्यु हो गई, उसके अलावा आपके बाकी बच्चों को दौरे आने लगे। इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? गुरुदेव का सत्संग था वहाँ पे गांव में। मम्मी ने कहा कि गुरुदेव आ रहे हैं, रामपाल जी महाराज, आ जाओ तुम भी। हम रात को गए, गुरुदेव ने सत्संग किया। मेरा बड़ा भाव था, हमने सलाह मिला के गए थे कि भाई हम वो नाम नहीं लेंगे, सत्संग सुनाते हैं। बच्चों को यहाँ किराएदारों के पास छोड़ गए, तो हमने वापस आना ज़रूरी था। गुरुदेव आए, मैंने बड़ी भक्ति भाव से परमात्मा के रामपाल जी महाराज के चरण धोए। जब सलाह ये थी कि भी नाम बाद में लेंगे, पहले शिवलिंग स्थापना कराएंगे, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने भगत जी गुरुदेव ने सत्संग किया। तो जब आए तो गुरुदेव मैंने बड़ी भाव से चरण धोए। लेकिन जब सत्संग हुआ ऊपर, तो भगत जी गुरुदेव के चरणों में बैठे थे, तो वो उनको सत्संग गुरुदेव का अच्छा लगा। तो उन्होंने गुरुदेव ने सत्संग के बाद बोला कि भाई जो नाम लेना चाहता है बैठ जाओ, बाकी चले जाओ। सब चले गए। इन्होंने भी, ये भी भगत जी बैठे रहे। सारे परिवार ने नाम ले लिया और मैं नीचे आ गई। जब संत रामपाल जी महाराज सत्संग के बाद गए तो मेरा बस गुस्सा था थोड़ा, कि फिर मैंने चरण भी नहीं छुए। अज्ञान था ना, इस वजह से। भगत जी बोले कि जब नीचे आए, मैंने कहा आपने नाम क्यों ले लिया? आप हमने तो सलाह मिलाई थी पहले शिवलिंग स्थापना करेंगे। बोले कि ले लिया मैंने तो, तेरे को पागल पता नहीं है, तेरे को ज्ञान नहीं है, ये तो बहुत पूर्ण संत है। मैंने कहा ले लूँगी मैं भी, बच्चों को दौरे पड़ रहे हैं इतने ज़्यादा,
तो ले लूँगी, लेकिन इतने दुखी पहले हो रहे हैं और शिवलिंग स्थापना ही करनी कराएंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। फिर भगत जी मम्मी कहने लगी सास कि ये नाम नहीं लेती ना तो तुम शिवलिंग स्थापना करा लेना जो भी मर्जी। और इसको लड़के को ना सत्संग था गुरुदेव का करौथे में, रामपाल जी महाराज का, तो बोले कि लड़के को लेके आ जाएगी, ये दौरे पड़ रहे हैं ना तो उसको नाम दिला ले जाएगी, ये नहीं लेती। तो मैं भगत जी गई वहाँ पे इसको नाम दिलाने के चक्कर में। तो वहाँ गुरुदेव का सत्संग चल रहा था तो सारे खुश हो गए कि लेके आ गई। तो परमात्मा की इतनी ज़्यादा संगत नहीं थी उस टाइम में। तो संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए थे तो बोले कि भगत जी गुरुदेव ये आ गई शकुंतला। गुरुदेव बोले कि बेटे ठीक है अब नाम लेगी। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, मैंने धीरे से बोला हाँ बाबा जी। गुरुदेव नहीं निकला तो जैसे हाँ बाबा जी, ऐसे मेरा डर था शिवलिंग भी जो है स्थापना करनी है। तो बोले कि ठीक है बेटे। तो जैसे वो नाम हमने ले लिया, बेटे ने भी गुरुदेव ने समझा दिया बेटे जैसे हम बोलेंगे मैं बोलूँगा ऐसे ही आप लोग बोलना। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो गुरुदेव क्या ऐसे बाबा जी निकल रहा था। फिर मैंने उस दिन संत रामपाल जी महाराज से गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा दे दी। बहन जी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? भगत जी बहुत लाभ हुए। पहला तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और बेटे को दिलवाया तो वो बेटा ऐसे कांपता था, बुरी तरह से पीछे गिरने को हो जाता था। तो वो उसके बाद एक जो बच्चा 5-5 मिनट में हिलता रहता था तो वो उसके बाद ना फिट्स नहीं पड़े और खाता नहीं था, रोटी स्कूल नहीं भेजती थी, डर लगता था गिर जाएगा। प्रसाद दिया गुरुदेव का, इतने भर भर के प्रसाद मिलता है संत रामपाल जी के यहाँ तो इतना सारा हलवे का प्रसाद दिया, वो तो सारा ही खा गया। बोले दादी जी और लूँगा मैं तो परमात्मा की दया, वो बोले कि और दे दो भाई इस बच्चे को। तो उसने इतना सारा और लिया हलवा और भी खा गया। तो फिर इसके बाद हम भंडार में गए तो भंडारे में वो कहने लगा खीर दी, एक थाली खा ली और फिर बोले और लूँगा, और खा लिया, रोटी और खा ली। अब जो बच्चा एक रोटी नहीं खाता था और वो इतना सारा खा गया तो मैंने कहा मरेगा क्या, इतना सारा खा लिया। तो मम्मी कहने लगी सास हमारी कि तू क्यों बच्चे को टोक रही है, ये तो परमात्मा का प्रसाद है, तो ये इसको कुछ नहीं होने वाला, तो चुपचाप इसको खाने दे जितना खाता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं देखूं, ये भगवान इसको तो दौरे नहीं पड़ रहे, मन मन में सोचूं। तो बोले मैंने कहा चलो कोई नहीं, गैप हो गया होगा कि कोई बात नहीं। तो फिर लेकिन फिर मैं सोचती रही पढ़े ना मैं देखती रहूं। तो बोले कि मैंने कहा मम्मी दौरे तो नहीं पड़ रहे इसको। कह रहे अरे बेटे संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा हैं, मैं इसीलिए तेरे को बार बार कह रही थी तू क्यों उलझी हुई है। जब से संत रामपाल जी से मेरे बेटे ने नाम दीक्षा ली तब से उसको एक दौरा भी नहीं पड़ा। और संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ना मेरे नाक में ना डॉक्टरों ने बता रखा था मुझे सांस नहीं आता था लेटने के बाद। तो उन्होंने कहा कि इसका तो छोटा ऑपरेशन किया उससे बात नहीं बनी, उन्होंने कहा कि बड़ा ऑपरेशन होगा और उसके बाद बात बनेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऑपरेशन के लिए चली गई तो उसमें RML हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा शुगर की सी शिकायत थी। तो मैंने कहा कि गुरुदेव से पूछा, कहने लगे संत रामपाल जी महाराज से बेटे देख लो जैसे करें डॉक्टर। फिर मैंने मन में मैंने प्रार्थना की कि हे संत रामपाल जी महाराज, हे गुरुदेव, मेरे को जो है बिना ही ऑपरेशन के ठीक करो, बस इतनी दया करो। तो सबके तो ऑपरेशन हो गए, मेरा एक दिन एडमिट रही तो सबको मेरे को वो ड्रेस भी पहना दी, इंजेक्शन भी दे दिए और सबको तो ऑपरेशन हो गया। और मेरे को कहने लगे कि आपके ना शुगर की रिपोर्ट ठीक नहीं है, और औरों को तो इंसुलिन के इंजेक्शन दे के और कर दिया ऑपरेशन। मेरे को कहने लगे कि आपका अभी नहीं होगा, बाद में आना, आपको शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो मैंने सबको तो इंसुलिन दे दिया। मैंने कहा ठीक है जो भी है।
फिर मैं छुट्टी हो गई, दोबारा से डेट दी। मैंने तो बस परमात्मा से प्रार्थना करी है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बस दया करो, मेरे को जाना ही ना पड़े। मेरे को तो भगत जी ऑफिस में गई हुई थी मैं, तो मैंने बस ऐसे मैंने खींचा नाक को, तो ऐसे मलगम सा निकला, और मेरा तो वो परमात्मा ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि ऐसे लाल लाल सा खून निकला, और मेरा तो बिल्कुल नाक वो दिन है आज दिन है बिल्कुल सही हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ भगत जी। तीसरा लाभ भगत जी, मेरे को यहाँ पे लंग्स में ना इन्फेक्शन था, तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, गुरुदेव रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे को ये है, इसका क्या करूं। तो गुरुदेव बोले बेटे दया करेंगे परमात्मा। भगत जी मेरा इतना ऐसे चलता था जैसे कीड़ा चल रहा है, तो मैंने बस ऐसी दया करी दाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने, कि मेरा तो वो बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया। ना कुछ मैंने दवाई ली, ना कुछ हुआ। और हमारे जो फादर इल्ला थे उनको भी वो जिंद बने हुए थे, उनके भाई वो सारे जिंदा नहीं छोड़ते थे, सब बच्चे मर जाते थे भैंस गायों के। और छोटे देवर थे वो भी, मम्मी बताती हैं, वो भी ले गए थे वो, और ऐसे ससुर को ले गए वो, उनको भी वो वहीं पे ले गए, वो भी उनकी मड़ी बना दी खेतों में। फिर भी वो हमें परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे बहुत ज़्यादा। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई है, गुरुदेव ये परमात्मा तो इसका क्या करें। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि तुम बेटे पहले भूतों को भगाओ, तुमने तो भूत उनको जब जैसे दोगे तो वो तो आएंगे ही, उनको उखाड़ो। फिर देखो सब उखाड़ दी, वो उखाड़ने के बाद भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए, और मेरी सास में भी आते थे वो भी ठीक हो गई, अब कोई प्रेत नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा पूरा परिवार सुखी है भगत जी। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, अच्छे से सब भगवान की दया पढ़ रहे हैं और अब नौकरी भी कर रहे हैं। इतनी दया परमात्मा ने बख्श रखी है कि जरा सा कुछ हो जाता है घर में तो परमात्मा को बस स्मरण कर लो, बस वो तो दाता भंडार भर देते हैं, उसी टाइम ठीक कर देते हैं। कोई ऐसा अड़चन ही नहीं आती कि भाई हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़े या कहीं और कहीं जाना पड़े। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके बच्चों को जो मिर्गी के दौरे आते थे वो ठीक हुए, और आपको इन्फेक्शन और शुगर की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई, और भी बहुत सारे आपको लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो ये प्रार्थना करूंगी, संदेश क्या प्रार्थना करूंगी कि जो भी मुझे देख रहे हैं या संत रामपाल जी का महाराज का सत्संग सुनते हैं या उनको देख भी लेते हैं, सत्संग को चल रहा है, वो सत्संग उनको ध्यान से सुनना चाहिए देखने की बजाय। ये संत रामपाल जी महाराज दूसरे संतों के जैसे नहीं हैं, वो तो पूर्ण परमात्मा हैं। और मैं तो ये उनको प्रार्थना करूंगी कि मैं जैसे मेरे सारे कष्ट दूर हो गए, ऐसे उनको भी अगर नाम दान लेते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो उनके भी पूरे दुखों का निवारण परमात्मा कर सकते हैं। बस यही मेरी प्रार्थना है कि वो आएं और यहाँ पे अपने कष्ट दूर करवाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो उन जो सत्संग चलता है उस पे नीचे एक पट्टी है, उस पे फ़ोन नंबर लिखे हुए, आप उन फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नामदान केंद्र बने हुए हैं, और वहाँ कहाँ कहाँ वो बता देंगे उस पर फ़ोन करने से, और वहाँ पे जा कर के हम नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 2 का अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 12। इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था,
अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है विनाशी भगवान। तो यहां गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने ये अर्थ लगाए कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए सबका जन्म मृत्यु होता है, तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहां चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहां भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्ध। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साधक के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुआ, ना वो शाश्वत स्थान मिला जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था अभिदास ने। 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे जाके 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से, सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहां से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभिदास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत, और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था
कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहां परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है। जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं, और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योति निरंजन सरपुरुष और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया। क्या कहा है कबीर? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है पात्र रूप संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं, ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा, परमात्मा ने यहां से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो सारा वृक्ष कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये सर अक्षर पुरुष समझो, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं पाते रूप संसारे। अब यहां परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ये लिखा है स्पष्ट, ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की। और वो है कौन? ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़, और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया है, ऊपर को जड़, नीचे ने शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को, यह तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देख रहा पंच 10वां अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहां तो ठीक लिख दिया, यहां लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का 15वें अध्याय का, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया। यहां पर देखो अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, तो यहां शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं, ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर जड़, और नीचे अधः माने नीचे। तो यहां प्रथम मंत्र में 15वें अध्याय का अब यहां लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की। और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो, और जो इसके सभी भाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना अध्याय नंबर 15 का, पंच 10वां अध्याय 15वां अध्याय का, और मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला, नीचे शाखा वाला,
संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है, जिसके पत्ते कहे गए, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पे, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं। अब इसमें क्या बताया है? 15वें अध्याय के 3-4 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काटकर, अर्थात अच्छी तरह समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन। तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिएगा, यहां गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के और 3 मंत्र से, इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में, मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता को इसका पता नहीं, क्योंकि यह सृष्टि रचने वाला नहीं है, तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है, जहां परमात्मा रहता है, वो जहां से सबका धारण पोषण करता है, जो मूल है सबका, वो लोक दृढ़ है, वो अविनाशी स्थान है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक, जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है। सुदृढ़ मूलम, उस सुदृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान वाले भगवान के, अब देखो, सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी संसार की सृष्टि को, दृढ़ माने दृढ़, यानी उस अटल, उस बिल्कुल स्वस्थ, यह है असंग शस्त्रेण, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, यह वैराग रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर, वो ज्ञान अटल है। उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। ऐसा इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी अपने से अन्य किसी परम शक्ति, ओवरऑल कंट्रोलर, सबके उत्पादक, सर्वोत्पादक परमात्मा की भक्ति करने को ही कह रहा है, अपनी भी नहीं कह रहा। पुण्यात्माओं, एक पंक्ति को आपके हृदय में जचाने के लिए कि 88 नहीं गए और 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। 88,000 ऋषि भी वहां नहीं पहुंचे। कहाँ? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वतम स्थानम,
उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। सत्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला। तो शाश्वत स्थान पर जाने के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। तो उसके लिए कहा है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब आज के सत्संग में यही निर्णय किया जा रहा है कि जिन महापुरुष ऋषि महर्षियों को हम बड़े विद्वान और परमात्मा प्राप्त समझा करते थे, इन विष्णु और शंकर भगवान को समर शक्ति बताते रहे और दुर्गा की भक्ति की साधना बताते रहे, और वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और देवी को कितना ज्ञान है, ये आपके रूबरू हुआ। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शेष 88 नहीं गए, 88,000 भी वहां नहीं गए शाश्वत स्थान पर, और ये 24 अवतार भी नहीं गए। ये विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं, ये भगवान है मेरे लिए, तो इससे ऊपर कोई देव नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की साधना करो और सब मेरी भी पूजाएं छोड़ दो। उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, वहां चले जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इससे वो परम गति होगी जो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी, वो भी अंतिम सांस तक साधना करने वाले की। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब वो खुद कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी जन्म मृत्यु और तेरी भी जन्म मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं। उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे, या विश्व के जितने आज तक गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रह गई होगी, वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूं, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि, कहते हैं सारे काल की डोरी का बंधे रहते। और ये जितने भी आज तक आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा? तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? यो सब कुछ अपने बारे में कह रहे, इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है। ये अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र की तरह चलाता, घुमाता है। फिर बता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में
ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, आश्रित का अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्धावस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्धावस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यदि मनुष्य के पास परमात्मा प्राप्त करने का सही मार्ग ना हो तो उसे अपने जीवन में अनेकों कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसी ही कहानी है फरीदाबाद हरियाणा के निवासी रंजीत सिंह जी की। रंजीत जी अनेकों भक्ति साधना किया करते थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। इतनी भक्ति करने के बावजूद भी रंजीत जी नशे की लत से ग्रस्त थे और इन्हें टीबी और बवासीर जैसे बीमारियों ने जकड़ रखा था। इन्होंने इन सभी समस्याओं और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी से बहुत प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आज रंजीत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। तो आइए जानते हैं आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे रंजीत जी की जिंदगी बदल गई। सुनते हैं रंजीत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत सिंह। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला फरीदाबाद में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से राम दीक्षा ली है 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति साधना तो मैं ऐसी करते थे कि कांवरें चढ़ाते थे बहुत ज़्यादा, और सब देवी देवताओं की पूजा करते थे, और ज़्यादातर मैं भोले बाबा को मानते थे। करीब 10-12 चढ़ाई मैंने कांवरें। सर आपने बताया कि आप भोले बाबा को कांवर चढ़ाते थे और भोले बाबा को अपना इष्ट मानते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? हमें लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ। कांवरें मैंने 10-12 वो चढ़ाई। उसके बाद मैंने ये संकल्प कर लिया था कि मैं शरीर से खूब तगड़ा हो जाऊं, जैसे ये सब लोग हैं खूब और बढ़िया रहे आराम से, तो कांवरें खूब चढ़ाएंगे। कांवरें चढ़ाते रहे और मुझे दिक्कत हो गई, मुझे टीबी की बीमारी सी हो गई। और मैंने जब घर वाले कहने लगे कि बुखार आ गया तुम्हें ज़्यादा और तुम मेहनत करते रहते हैं, मैंने कि मेहनत में कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। फिर मुझे खूनी बवासीर हो गई। तब मैंने कहा कि भोले बाबा ये कैसे हो गया? मैं इतनी भक्ति करते रहे, सब करते रहे, मेरा तो तभी से दिमाग खराब हो गया था। और मैंने कहा, उनसे प्रार्थना करी। सिंगीरामपुर के बगल में बलखंडी बाबा का मंदिर, वहाँ गए। मैंने कि बाबा जी मुझे तो ये खून कटने लगा, मुझे ये नहीं जब मालूम था सर कि ये खूनी बवासीरी है क्या है। जब डॉक्टर को चेक बताया, फिर मुझे उनसे मैंने प्रार्थना करी है, भाई जिसके पास में पूजा करते हैं तो उसी से तो मैं कहेंगे।
मैंने उनसे प्रार्थना करी जाके मंदिर में पैसा भी चढ़ाए और क्या नाम उनसे खूब प्रार्थना करी कि भोले बाबा जी मेरे ये परेशानी ख़त्म करो। मुझे ये परेशानी बढ़ती रही और इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी, मैं दारू भी पीते थे बहुत ज़्यादा सर। दारू पी के मैं लेटे थे चारपाई पे, तो चैनल बदलते थे, कहीं फिल्म देखते थे, कहीं समाचार, कहीं कुछ, दिमाग सही नहीं रहता था। तो कहीं ये लड़के कह देते थे वो लगाओ उस पे ये आ रहे, तो मैं चैनल बदल रहे थे पड़े पड़े। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया, तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न होगी मुक्ति। गुरुजी ने जब ये कहा तो मैंने कि ये कौन है, पता नहीं यार। मैं वहीं पे लगाए रहे, चैनल जब लगा रहा वहाँ पे, तब मैंने सुना तो नशा पसा तो नहीं मुझे पता लगा, लेकिन मुझे नींद आ गई। वो जब चैनल दोबारा दूसरे दिन में ढूंढते रहे तो वो थोड़ा रह गया था। मैंने करीब 1 महीना तक देखा ऐसे ही, अभी ना टाइम मालूम ना कुछ, कभी थोड़ा मिल जाए कभी कितना मिल जाए, ड्यूटी वाले आदमी आगे पीछे हो जाते। फिर उसके बाद जब मैंने उस चैनल देखा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, तब मैंने वहीं पे ऐसे ही लेट के वैसे ही दंडवत किया। भाई परेशानी थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो भाई जो भी मुझे अच्छा लगता था वहीं पे जैसे टीवी के सामने ही मैंने किया, तो मुझे राहत सी मालूम पड़ी। मैंने की कि ये तो कुछ आराम सी है। आराम के वजह से अब मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि ये देखा करो, मैंने अपनी भगतमती को भी कहा, तो वो अपने आराम से देखने लगी। तो कही ये तुमने कहाँ से, ये पता नहीं बाबा ऐसे। मैंने कि बाबा नहीं, हमें तो ये कुछ अलग हिसाब लग रहा है संत रामपाल जी महाराज का। फिर मैं बरवाला गया तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हमें तो बहुत लाभ हुए, जो मैं बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये कहोगे कि ये कहाँ की रामायण तुमने खोल दी है, कैसी ये क्या बता रहे हो। हमें सबसे पहला लाभ हुआ कि हमारा शरीर सही हो गया। पहले तो डॉक्टरों ने बताई टीबी के बाद कई दवाई खाओ, वो तो खाते ही रहे। मुझे खूनी बवासीर भी हो गई सर। जब मुझे खूनी बवासीर हो गई तब मैंने कहा कि ये कैसे ठीक होगी। अब चुपचाप बताते रहे अपने किसी को, जैसे अपनी पत्नी को बताया, अपने भाई को बताया कि मैंने कि ऐसे ऐसे परेशानी हो गई। तो उन्होंने कहा दिखाओ, डॉक्टरों को दिखाया कि यहाँ पे कोई बता रहा कि 10,000 लगेंगे, कोई बता रहा 15,000 लगेंगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और दवाई मैंने चारों तरफ से करा ली थी। और हम जब किसी को बताते हैं तो हमें तो रोना आ जाता। जब मुझे टीवी बता दिया डॉक्टरों ने तो हमने कि अब ये कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा। और खूनी बवासीर की डर की वजह से मैं डॉक्टरों के पास भी गए, सफदरजंग भी गए, और उन्होंने कहा कि अब दवाई खानी पड़ेगी 6 महीने तक और यहाँ 15 दिन रहना पड़ेगा। मुझे लगा डर, मैंने कि मैं तो ये परेशानी है तो है, अब 15 दिन तक यहाँ रहें, कैसे क्या होगा। और ऑपरेशन के लिए बोला, मैं वहाँ से चले आए, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं। इस समय खूनी बवासीर ठीक हो गई, टीबी ठीक हो गई। हमारी भगतमती को जो भूत प्रेत की बाधा थी, बीमार भी रहती थी, वो कहते थे कि बीमारी है, और भगतों के पास जाते थे, ये जो जंतर मंत्री वाले हैं वो कहते थे इनके ऊपर बहुत बड़ी बाधा है, 4 भूत हैं। अब वो भी उतराते थे, दवाई भी करवाते थे, फिर भी परेशान रहते थे। और संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया उसके बाद हम भी ठीक हो गए। हमारे भगतमती के, अब तो भगतमती हो गई वो, हमारी पत्नी जो थी वो भी बहुत परेशान थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब कोई भी बाधा घर में नहीं है। और उसके बाद एक चमत्कार ऐसा किया है जो आप कोई भी नहीं मानोगे कि ऐसा किया होगा। हमारे भाई खुद नहीं मानते थे, लेकिन हमारा जो हमसे छोटा भाई है वो मान गया। डॉक्टरों ने बताया कि इसके हड्डी क्रक हो गई, अब ये खड़ा नहीं हो पाएगा। 2 ऑपरेशन किए कि इसकी नली फट गई सामने। गाड़ी तो ये हीरो होंडा थी, वो तो बिल्कुल ही खराब हो गई थी, सामने एक्सीडेंट हुआ तो बस से।
वो संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल फिट है। आज हमारे बगल में पूछ लो, फरीदाबाद में यहाँ पे रहते हैं, सेहतपुर के बगल में विनोद प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे पता कर लो। इसकी तो ऐसी हालत थी कि अभी सही नहीं होगा, न जिंदा रहेगा, चल ही नहीं पाएगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो आज सोनू नाम है, फिट घूम रहा है, कोई भी पता कर सकता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम दीक्षा ली तब से हमारी शराब भी छूट गई। शराब में इतनी अंधाधुंध पीते थे कि अगर शराब नहीं पिया तो मैं सोचते थे कि कुछ मैंने खाया पिया नहीं। शराब भी पीते थे और कभी कभी ये मांस मदरा भी कर लेते, राक्षस टाइप के थे सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया मैंने तब से सब कुछ विकार खत्म हो गए। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, मेरे पहले घर पर कुछ भी नहीं था। जब से संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया तब से हमें बहुत सुख हुआ, बेचैनी भी खत्म। हमारा परमात्मा की दया से घर भी बन गया और आराम से रह रहे हैं। पहले मैं इधर से उधर चक्कर काटते थे, उलझन भी रहते थे, कमाते भी खूब थे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था। संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया तब से अपने ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की। उसके बाद परमात्मा की दया से घर भी बन गया और हम सही भी हैं और आराम से रह रहे हैं जब से गुरुजी से नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज से। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें बहुत सुख दिया जो हम बता भी नहीं सकते हैं कि कितने कितने सुख दिए। हमारे लड़का भी ठीक हुआ, भगतमती भी ठीक हुआ जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आज मैं पूरा घर सुखी और संपन्न है और सब ठीक है। सर, जो जन समुदाय आपको देख रहा है और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? ये 100% हम कहते हैं। और हमारे गुरुजी से नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने हमें जैसे सुख दिया, इसी तरह से जो भी गुरुजी से नाम लेता है उसको संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही सुख दे रहे जैसे हमें दे रहे। हमें टीबी भी थी और बहुत सारी परेशानी, मैं तो चलने को परेशान थे। मालिक की दया ऐसी हुई संत रामपाल जी महाराज की। और मैं तो साफ कहते हैं सर कि अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद अगर सुख न किसी को मिले, और पहली बात तो परमात्मा इतने सुख दे देंगे कि तुम खुद कहोगे कि हाँ तुमने कहाँ से कहाँ बता दिया। जैसे हम सुखी हैं, मालिक की दया से सारी बीमारी काट दी परमात्मा ने उस संत रामपाल जी महाराज ने, उसी तरह से आप भी सब लोग सुखी होंगे। अगर हमारा देखें, हमें देख लो, अगर हमारी टीबी भी सारी ठीक हो गई तो आपको भी सुख चैन होगा। कैसी भी परेशानी हो, भूत प्रेत की बाधा हो, अगर कोई बीमारी हो, वो भी परमात्मा से नाम लेने के बाद सब दूर हो जाती हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पे देखो, जैसे हम देख रहे थे। हमें तो इतना ज्ञान भी नहीं था कि फोन करें कि क्या करें, लेकिन आज तो परमात्मा की दया से टीवी के नीचे पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। नंबर लेके अब फोन करो। फोन करने के बाद जहां भी रह रहे हो, जहां भी हो, वहीं से आप फोन करो और मालिक की दया से वहीं पे अगल बगल में अब तो परमात्मा ने चारों तरफ नामदान सेंटर खुलवा दिए और वहां से नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल बनाओ, सुखी हो जैसे हम सुखी हो रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।